जीवन का गुप्त अमृत। यौन ऊर्जा की कीमियाई यात्रा कल्पना करें। एक ऐसी दुनिया जहां आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर है जिसमें एक अनमोल शक्ति छिपी है। ये शक्ति जो आपके भीतर की गहराइयों में धधकती है, न तो कोई बाहरी औषधि है, न ही कोई महंगा उपचार। यह आपकी अपनी यौन ऊर्जा है, जीवन का प्रथम स्रोत, जिसे प्राचीन ताओवादी संतों ने झिंग कहा। यह वह आदिम अग्नि है जो न केवल जीवन को जन्म देती है, बल्कि आपके शरीर को पुनर्जनन, मन को स्पष्टता और आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर सकती है। लेकिन यह रहस्य क्या है जो सहस्राब्दियों तक चीन के पर्वतों में ताओवादी गुरुओं के ध्यान और प्रकृति के अवलोकन में छिपा रहा? उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ हजारों वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, कुछ प्राणी अपनी जीवन शक्ति को अंत तक संरक्षित रखते हैं। उनका निष्कर्ष गहन था। दीर्घायु का रहस्य केवल भोजन, व्यायाम या बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा झिंग के संरक्षण और परिष्करण में निहित है। झिंग, जीवन का आधारभूत सार झिंग आपके गुर्दों में बसता है, यौन ग्रंथियों में स्फुरित होता है। यह वह शक्ति है जो हार्मोन को संतुलित करती है, कोशिकाओं को पुनर्जन्म देती है और आपके समग्र स्वास्थ्य को पोषित करती है। आधुनिक विज्ञान इसे अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ सकता है, जो हार्मोन के माध्यम से आपके शरीर की हर प्रक्रिया, चयापचय, प्रजनन, भावनात्मक संतुलन को नियंत्रित करता है। लेकिन ताओवादी इसकी गहराई को और आगे ले गए। उनका मानना था कि झिंग का अत्यधिक और अचेतन क्षय, चाहे अनियंत्रित यौन गतिविधि, भावनात्मक उथल-पुथल या अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के माध्यम से जीवन शक्ति को कमजोर करता है। प्राचीन चिकित्सक मास्टर सन सिमाओ ने कहा था, जो अपने झिंग को बर्बाद करता है वह अपने जीवन को छोटा करता है। लेकिन यहीं वह गुप्त कुंजी छिपी है। यदि आप इस ऊर्जा को बाहर निकालने के बजाय इसे अंदर की ओर प्रवाहित करना, ऊपर उठाना और परिष्कृत करना सीख लें, तो यह आपके शरीर को फिर से जीवंत करती है, मन को तेज करती है और आत्मा को ऊंचा उठाती है। कीमिया का मार्ग, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ताओवादी कीमिया कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, आंतरिक रसायन विज्ञान का विज्ञान। यह यौन ऊर्जा को छी, महत्वपूर्ण ऊर्जा में, और फिर शेण, आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने की कला है। यह प्रक्रिया रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर ले जाती है, मस्तिष्क को पोषित करती है, अंगों को जीवंत करती है और आपके ऊर्जावान क्षेत्र को विस्तार देती है। भारत के तांत्रिक योगियों ने इसे ओजस और कुंडलिनी के रूप में जाना। यूरोप के हर्मेटिक दार्शनिकों ने इसे सल्फर और बुध के मिलन के रूप में देखा। लेकिन सभी परंपराएं एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं। यौन ऊर्जा जब सचेत रूप से संरक्षित और परिवर्तित होती है, तो वह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला बनती है। यह ज्ञान कभी आम लोगों के लिए नहीं था। इसे केवल उन शिष्यों को सौंपा जाता था जिन्होंने अनुशासन और परिपक्वता का प्रमाण दिया, क्योंकि इस शक्ति का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। आधुनिक युग में जब यौनता को अक्सर तुच्छ या वस्तु बना दिया जाता है, यह प्राचीन ज्ञान छिपा रहा। लेकिन अब गुरु मंटक चिया जैसे आधुनिक शिक्षकों ने इसे पुनर्जनन किया है, इसे आज के जीवन के लिए अनुकूलित किया है। आपके पास अब यह कुंजी है, इसे खोलने का समय है। आपका शरीर एक जीवंत प्रयोगशाला कल्पना करें। आपका शरीर एक कीमियाई भट्टी है। हर कोशिका, हर ग्रंथि, हर अंग एक जटिल मशीन का हिस्सा है और इसका सबसे शक्तिशाली ईंधन आपकी यौन ऊर्जा है। इसे बर्बाद करें और आपकी बैटरी धीरे धीरे खाली हो जाएगी। थकान, त्वचा की उम्र बढ़ना, मानसिक धुंध और कमजोर प्रतिरक्षा इसके लक्षण हैं। लेकिन इसे परिष्कृत करें और यह आपके शरीर को पुनर्जनन, मन को स्पष्टता और आत्मा को चुंबकत्व प्रदान करेगा। ताओवादी अभ्यासों ने इस ऊर्जा को 3 चरणों में रूपांतरित करने का मार्ग दिखाया। सक्रियण, यौन ऊर्जा को जगाना बिना चरमोत्कर्ष के। गहरी सांस और सचेत उत्तेजना के माध्यम से आप अपने श्रोणि क्षेत्र में एक सूक्ष्म गर्मी या झुनझुनी महसूस करते हैं। पुनर्चक्रण, इस ऊर्जा को रीढ़ के माध्यम से ऊपर ले जाना। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों, पीसी मांसपेशी को सिकोड़कर और विजुअलाइजेशन के साथ आप इसे हृदय, मस्तिष्क और पूरे शरीर में प्रवाहित करते हैं। भंडारण और परिवर्तन, ऊर्जा को 3 खजानों में संग्रहित करना। निचला डेंटियन, जीवन शक्ति,
मध्य डेंटियम भावनात्मक संतुलन और ऊपरी डेंटियम मानसिक स्पष्टता। यह प्रक्रिया आपके शरीर को पोषित करती है, जैसे सूर्य धरती को जीवन देता है। सूक्ष्म भेद सच्ची महारत की कुंजी, लेकिन सावधान, यह केवल ऊर्जा को रोकने की बात नहीं है। ताओवादी संतों ने चेतावनी दी थी, ऊर्जा को जमा करना बिना उसे प्रवाहित किए एक बांध में रुके पानी की तरह है। यह ठहराव, चिड़चिड़ापन या श्रोणि में तनाव पैदा कर सकता है। इसे लगातार प्रसारित करना होगा, जैसे नदी जो पहाड़ों से सागर तक बहती है। दूसरा, आपकी भावनात्मक स्थिति महत्वपूर्ण है। यदि आप इस अभ्यास को चिंता, अपराध बोध या जुनूनी विचारों के साथ करते हैं, तो ऊर्जा का कंपन दूषित हो जाता है। शांत मन, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अभ्यास करें। आपकी मंशा उस ऊर्जा की गुणवत्ता को परिभाषित करती है। तीसरा, संतुलन ही कुंजी है। ताओवादी सिद्धांत कहता है, जो बहुत अधिक रोकता है वह बीमारी को जन्म देता है। जो बिना नियंत्रण के खर्च करता है वह अपनी शक्ति खो देता है। आत्मावलोकन के साथ अपने शरीर की सुने। क्या रिलीज के बाद आप ऊर्जावान और शांत महसूस करते हैं, या थके और खाली? और अंत में, शारीरिक शरीर को मजबूत करना न भूलें। ताओवादी योग जैसे चीगोंग, स्ट्रेचिंग और पौष्टिक आहार ऊर्जा के प्रवाह को समर्थन देते हैं। एक मजबूत शरीर ही वह पात्र है जो इस सूक्ष्म ऊर्जा को धारण कर सकता है। 5 गहन अभ्यास जीवन शक्ति का निर्माण। अब आइए उन 5 अभ्यासों को जानें जो आपकी यौन ऊर्जा को जीवन शक्ति में बदल देंगे। ये सरल लेकिन शक्तिशाली प्रथाएं हैं जिन्हें आप आज से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सचेत उदर श्वास, कॉन्शियस एब्डोमिनल ब्रीथिंग। हर सुबह शांत स्थान पर सीधी रीढ़ के साथ बैठें। अपने हाथ नाभि के 3 उंगलियां नीचे रखें। नाक से गहरी सांस लें, पेट को फूलने दें। धीरे सांस छोड़ें, जैसे लहरें किनारे को छूती हैं। 10 मिनट तक यह करें। यह निचले डेंटियम को सक्रिय करता है, यौन अंगों को ऑक्सीजन देता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। पेरिनियम संकुचन, जेंटल पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन। दिन में कभी भी चलते, बैठते या काम करते समय पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को हल्के से सिकोड़ें, जैसे पेशाब रोकने की कोशिश हो। कुछ सेकंड रुकें, फिर ढीला छोड़ें। प्रति सेट 10 से 20 बार दोहराएं। यह ऊर्जा के रिसाव को रोकता है, रीढ़ में जीवन शक्ति का प्रवाह बढ़ाता है और आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। आंतरिक मुस्कान और अंग मालिश, इनर स्माइल एंड ऑर्गन मसाज। दिन में एक बार शांत होकर लेटें या बैठें। अपने हृदय, फेफड़ों, गुर्दों पर ध्यान दें। प्रत्येक अंग को एक कोमल मुस्कान भेजें, जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती को गर्म करता है। फिर गर्म हथेलियों से निचली पीठ, गुर्दे की मालिश करें। यह झिंग को सक्रिय करता है, आपके जीवन भंडार को पोषित करता है। सूक्ष्म कक्षा माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट। सोने से पहले पेल्विक फ्लोर को हल्के से सिकोड़ें। सांस लेते हुए ऊर्जा को रीढ़ से सिर के मुकुट तक उठने दें। सांस छोड़ते हुए इसे पेट तक लौटने दें। इसे 9 से 36 बार दोहराएं। यह ऊर्जा को पूरे शरीर में पुनर्वितरित करता है, ठहराव को रोकता है और अंगों, ग्रंथियों और मस्तिष्क को पोषण देता है। सचेत संयम और व्यक्तिगत ताल, कॉन्शियस मॉडरेशन एंड पर्सनल रिदम। अपने शरीर की सुने। यौनता को दबाएं नहीं, बल्कि संतुलन खोजें। रिलीज के बाद अपने शरीर का अवलोकन करें। क्या आप ऊर्जावान और शांत हैं, या थके और खाली? ताओवादी सिद्धांत कहता है, संतुलन में सद्गुण है। अपनी लय खोजें और अपनी शक्ति को संरक्षित करें। जीवन शक्ति का जादू। इन अभ्यासों को अपनाकर आप हर दिन एक उज्जवल जीवन शक्ति, एक शांत मन और एक कायाकल्पित शरीर का निर्माण करेंगे। यह कोई जटिल रिट्रीट या घंटों की साधना नहीं मांगता, बस छोटे सचेत कार्य जो निरंतरता के साथ आपके ऊर्जावान क्षेत्र को बदल देंगे। आधुनिक युग में प्राचीन ज्ञान हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो बाहरी समाधानों, दवाओं, सर्जरी, क्षणभंगुर उत्तेजनाओं को प्राथमिकता देती है। लेकिन ताओवादी हमें याद दिलाते हैं, सच्चा कायाकल्प भीतर है। आपका शरीर एक जीवंत प्रयोगशाला है और आप इसका कीमियागर। हर सांस, हर संकुचन, हर सचेत क्षण में आप अपनी यौन ऊर्जा को जीवन शक्ति में बदल सकते हैं। प्राचीन संत समय से भागने की कोशिश नहीं करते थे, वे इसे पूर्णता के साथ जीना चाहते थे। एक ऐसी अवस्था में जहां शरीर स्वस्थ, मन स्पष्ट और आत्मा शांत हो। ये कुंजी अब आपके हाथों में है। आह्वान,
अपनी शक्ति को अपनाएं। यौन ऊर्जा केवल एक जैविक आवेग नहीं, ये एक कीमियाई अमृत है जो आपके शरीर की हर कोशिका को पोषित कर सकता है। यह आपकी चेतना को विस्तार दे सकता है, आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। इन सरल गहन अभ्यासों के माध्यम से सचेत श्वास, ऊर्जा पुनर्चक्रण, अंग मालिश और बुद्धिमान संयम, आप एक साधारण कार्य को आत्म चिकित्सा और आत्म विस्तार के समारोह में बदल सकते हैं। आप सिर्फ एक शरीर नहीं जो समय के साथ बूढ़ा होता है, आप एक कीमियागर हैं जो हर दिन यह चुन सकता है, समाप्त करना या खेती करना, बिखेरना या पोषण करना, समय से पहले कमजोर होना या अपनी गहराइयों से पुनर्जनन करना। युवावस्था की सच्चाई, युवावस्था कोई उम्र नहीं बल्कि आपके ऊर्जावान क्षेत्र की अवस्था है। जब आपकी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, जब आपका झिंग संरक्षित और परिष्कृत होता है, तो आपका शरीर स्वास्थ्य, आपका मन स्पष्टता और आपकी आत्मा शांति का विकिरण करता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, इसे साझा करें, इसे जिएं। हर सांस में जागरूकता, हर क्रिया में संयम और हर क्षण में जीवन शक्ति को पोषित करें। यह पर्ची आपके हाथों में है, इसे खोलें और अपनी अनंत संभावनाओं को जीवंत करें।